निगरां वजीर आजम के ओहदा संभालने के 2 दिन बाद निगरां वफाकी काबीना ने आज हल्फ उठा लिया है और काबीना के हल्फ उठाने के साथ ही आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आ गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते हैं। कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील हुई थी और आइन के तहत 90 दिन के अंदर यानी 7 नवंबर से पहले आम इंतखाबात होने हैं, मगर गुज़िश्ता हुकूमत ने जाते जाते मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाकर नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि 14 दिसंबर तक यानी असेंबली टूटने के 4 महीने बाद तक नई हल्का बंदियों का अमल जारी रहेगा, जिसका मतलब है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने का इम्कान खत्म हो गया है। नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों पर गौर के लिए कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ था, जिसके बाद आज ये खबर आई कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कल मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में होने वाली मुलाकात 2 घंटे के करीब जारी रही थी और फिर आज इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें लिखा है कि डिजिटल मरदमशुमारी की हतमी इशाअत कर दी गई है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करने का पाबंद है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त मुख्तस कर दिया है। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों की हल्का बंदी कमेटियाँ 21 अगस्त तक कायम कर दी जाएंगी। हल्का बंदियों से मुतालिक इंतजामी उमूर 31 अगस्त तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। 1 से 4 सितंबर तक हल्का बंदी कमेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 5 से 7 सितंबर तक कौमी और सूबाई असम्बलियों का हल्का बंदियों का कोटा मुख्तस किया जाएगा। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियाँ की जाएंगी। 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक हल्का बंदियों से मुतालिक तजावीज़ दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात के फैसले करेगा और हल्का बंदियों की हतमी इशाअत 14 दिसंबर को की जाएगी। दूसरी तरफ आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में 16 रुकनी निगरां वफाकी काबीना से हल्फ ले लिया है। हल्फ उठाने वाले निगरां वज़रा में डॉक्टर शमशाद अख्तर को वज़ारत ख़जाना, सरफराज बुगटी को वज़ारत दाखिला, जलील अब्बास जिलानी को वज़ारत खारजा, मुर्तज़ा सोलंकी को वज़ारत इत्तलात, डॉक्टर उमर सैफ को वज़ारत IT, गौहर एजाज को वज़ारत तिजारत का कलमदान दिया गया है। इसके अलावा 3 मुशीर तैनात किए गए हैं, जबकि निगरां वज़ीर आज़म ने 6 खुसूसी मुशीर भी तैनात किए हैं। आज निगरां वफाकी काबीना का ऐलान सामने आते ही इलेक्शन कमीशन ने वाज़े कर दिया है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल बदनीयती पर मबनी और आइन से इनहराफ है। इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल निगरां हुकूमत को दस्तूर की मंशा के खिलाफ तूल देने की मुजरिमाना कोशिश है। हल्का बंदियों के शेड्यूल को अदालत उज़्मा में चैलेंज किया जाएगा, जबकि नई हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने बयान दिया है कि पीपल्स पार्टी आइन के तहत इंतखाबात चाहती है। इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियाँ आइनी ज़रूरत नहीं हैं। 90 दिन में इंतखाबात आइनी तौर पर ज़रूरी हैं। ये बड़ी अहम बात है। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कुंडी साहब, नून लीग के जो वज़रा हैं, जब उन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया तो उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि जी अब नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। वज़ीर आज़म ने भी कह दिया था कि फिर नई मरदमशुमारी के तहत जब होंगे तो उसके लिए नई हल्का बंदियाँ और ये सारा काम करना होगा। तो उस वक्त तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कायरा साहब भी थे वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक, फिर वज़ीर आला सिंध भी थे। तो उस वक्त ये एतराज़ क्यों नहीं उठाया कि भाई हमें इंतखाबात वक्त पर ही चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शंस तो इलेक्शन कमीशन ने ही करवाना है, वज़ीर आज़म ने या उनके वज़रा ने तो नहीं कराना था। दूसरी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 90 दिन का तो बिल्कुल जिक्र है। कॉन्स्टिट्यूशन में हल्का बंदियों का जिक्र नहीं है कि आप हल्का बंदियों के जो है उस पर ऑपरेशन करा सकते। दूसरी बात यह है कि अगर आप हल्का बंदियाँ कर भी रहे हैं, आपने हल्का बंदियाँ डिलिमिटेशन के बाद आपको सीटें भी बढ़ानी हैं, वो आपने उसको पेंडिंग कर दिया क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी थी। 2/3 मेजॉरिटी की आवाज़ आपके पास थी नहीं, तो वो नहीं कर सके। इसी हल्कों में आपने जाकर जो है वो हल्के जो है वो जो डिलिमिटेशन है वो कम और ज़्यादा हल्कों का करना है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि 90 दिन में इलेक्शन है वो ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं है, तो डिलिमिटेशन जो है वो उसको आप फ़िलहाल छोड़ें, उसको आप पेंडिंग रखें और उसके बाद जो है आप इलेक्शन करा लें, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये भी करना चाहते हैं तो आप स्टाफ बढ़ा लें, ज़्यादा उस पर काम कर लें, उनको ज़्यादा वो जो उनकी मराहत ज़्यादा कर दें और आप वो 4 महीने काम 2 महीने में कर लें। लेकिन ये 4 से 6 महीने नहीं है, इसके बाद आप अदालतों में जाएंगे, कोर्ट में हैं। अब आप मुझे बताएं कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस हैं आज तक सुप्रीम कोर्ट में फैसले नहीं हो सके। 5 साल गुजर गए, वो केस अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। गालिबन अभी फैसला आ जाएगा कि जी असम्बली ख़त्म हो गई है और ये फैसला ये आ चुका है। तो ये पाकिस्तान की अदालतें भी तो इस तरह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सी हैं। मगर इसमें मसला ये है कि क्या ये बात वाजे की थी नून लीग को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, क्योंकि वो लोग तो वाजे कर रहे थे कि अब नहीं हो पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा, मामला आगे जाएंगे, तो ये तो एक्सपेक्टेड था। आज जैसे ही काबीना ने हल्फ उठाया, निगरान ने, इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया, तो आप लोगों को क्या क्लियर नहीं था या उन लोगों ने वाजे नहीं किया था? क्योंकि मीडिया पर तो वाजे तौर पर ये बात कर रहे थे।
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से यह मौक़िफ़ था कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, टाइम पे असम्बली ख़त्म होनी चाहिए, 60 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। पीडीएम की जमातों का और हमारी इत्तेहादी जमातों का ये ख्वाहिश थी कि जी 90 दिन में इलेक्शन हों। हमने कहा चलो 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू टोटली क्लियर था, 60 दिन या मैक्सिमम 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये नहीं कि आप मरदमशुमारी की वजह से इलेक्शन को आप 4 महीने या 6 महीने आप आगे कर दें। देखें, 4-6 महीने ये नहीं होगा। आप 4-6 महीने जब ये ख़त्म होगा, आप अदालतों में जाएंगे कि मैं बोलूँगा मेरे हल्के में आपने गलत वो की है, आप कहेंगे, दूसरे उठेंगे, पूरे पाकिस्तान से इनके खिलाफ अपीलें होंगी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट अदालतों में जाएंगे और ये चीज़ें डिले होंगी। फिर वो आप जो है फिर ये पता नहीं साल 1.5 साल जितना भी लगता है, फिर आप उसमें उन चक्रों में पड़ जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं फिर आप इस तरीके से ये भी नहीं होगा कि फरवरी में इलेक्शन हो रहे हों, ये चैलेंज होता रहेगा, अदालतों में मामला जाएगा तो ये और लेट हो जाएगा, इसलिए बेहतर है 90 दिन में इंतखाबात कराए जाएं। ये डिमांड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिल्कुल क्लियर कट डिमांड है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। इस चीज़ को फिलहाल पेंडिंग रख के अगली हुकूमत अगली पार्लियामेंट के लिए छोड़ दें, वो इस पे कर लें। क्योंकि डेफिनेटली जब मेरे हल्के में गलत काम होगा, जब मैं तस्वर करूँगा, एक चीज़ देखूँगा कि ये चीज़ गलत है, तो मैं डेफिनेटली अपील में जाऊंगा। मेरे पास फोरम है। जब वो अपील जब तक फैसला नहीं होगी तो इलेक्शन कैसे होंगे? सिर्फ मैं नहीं जाऊंगा, मेरे सूबे में कई लोग जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, बलूचिस्तान में जाएंगे, सिंध में जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे। कोर्टों में उनके जो है वो केसेस लगेंगे और वो केसेस को एक दिन में हफ्ते में तो फैसला नहीं होंगे। फिर ये चीज़ मैं समझता हूँ कि ये इल्तवा का शिकार हो जाएगी। और इस वक्त हमारी इकनॉमिकल सिचुएशन ऐसी है, हमें जो है अनसर्टेनिटी सी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है, इसका वाहिद हल ये है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, एक नई पार्लियामेंट आए, नई हुकूमत है और इस मुल्क को आगे लेकर चले। मगर राजा रियाज साहब तो कह रहे हैं कि बड़ों ने फैसला किया कि फरवरी में इंतखाबात होंगे, तो क्या बड़ों में आसिफ जरदारी साहब शामिल नहीं है? मुझे नहीं पता राजा रियाज साहब किसको बड़ा कहते हैं। मेरे बड़े तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। हमारा तो ये मौक़िफ़ है। आई डोंट नो कि राजा रियाज साहब ने अपने इत्तेहादी जमातों के साथ, अपोजिशन की जमातों के साथ मीटिंग की है, जिसके साथ भी की है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो असल में जो राजा रियाज साहब के बड़े हैं, क्या उन बड़ों ने बिल्कुल पीपल्स पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था कि जी ये मामला फरवरी तक जाएगा? मुझे नहीं पता राजा रियाज साहब के बड़े कौन हैं, किससे उन्होंने मशवरा किया था। उन्होंने PMLN से मशवरा किया था या किसी और से मशवरा किया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसमें एतमाद में नहीं लिया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये नहीं कहा गया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ जो है वो टोटली आज आपके सामने क्लियर कर दिया है। इसके बाद भी जो आज ये हुआ है उसमें जो है पीपल्स पार्टी की अपनी जो है आला सतह की मीटिंग होने जा रही है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बार के एसोसिएशन के मेंबरान गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स गए हुए हैं उनके वक्त में फैसला करेंगे। क्या आप खुद भी सुप्रीम कोर्ट जाने का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इरादा रखती है? तहरीक इंसाफ से इंडिया दे रही है? देखें, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला सतह की जो मीटिंग होने जा रही है उसमें हम फैसला करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। हम अपनी सियासी जमातों के पास भी जाएंगे, जो हमारी इत्तेहादी जमातें थी उनके पास भी जाएंगे, अपना मौक़िफ़ उनके साथ में भी पेश करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जमातें भी हमारे मौक़िफ़ के साथ एग्री होंगी और हम एक पेज पे होकर हम ये चीज़ जो है इलेक्शन कमीशन से भी मनवाएंगे कि आप अगर आपने वाकई डिलिमिटेशन करनी है तो आप ज़रा अपने स्टाफ को बढ़ाकर और इस चीज़ को 4 महीने से आप 2 महीने में लें, 2 महीने में कर लें और अब शेड्यूल दे दें इलेक्शन का, ताकि हम अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू कर दें। और आपके ख्याल में ये मुमकिन है 90 दिन के अंदर हर हाल में इंतखाबात हो सकते हैं? अगर डिलिमिटेशन भी करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बतौर एक ऐसे रहनुमा के जो खुद इलेक्शन लड़ता है, आप कह रहे हैं ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है? मैं कहता हूँ अगर डिलिमिटेशन करनी है, आपने तो देखें सीटें तो नहीं बढ़ानी है ना। आपने सीटों की डिलिमिटेशन तो उस वक्त आपको मसाइल होते हैं कि आपने सीटें बढ़ानी है, आपने सूबे में सीटें बढ़ानी है, कौन सी सीट पे कौन सा हल्का कैसे करना है। आपने तो सिर्फ अभी बाउंड्री सेट करनी है, चीज़ें करनी है कि ये आबादी इतनी हो गई, ये हो गई। तो मैं समझता हूँ कि उसमें इतना ज़्यादा हेक्टिक चीज़ नहीं है। अगर इसमें दिन रात काम कर लिया जाए, स्टाफ बढ़ा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये काम जो है वो चीज़ मसला जो है हल हो सकता है।